बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम स्टडी करेंगे सेल बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 का प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। ऐसा सेल्स का मजमूआ जो कि एक काम के लिए अहम होता है उसको हम नाम देते हैं टिश्यू। अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करें, मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस के लिए अलहदा टिश्यू होंगे और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड के लिए अलहदा टिश्यू होंगे। तो अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करें, टू कैटेगरीज, दो तरह के प्लांट में टिश्यूज होते हैं। एक होते हैं सिंपल टिश्यू और दूसरे होते हैं कंपाउंड टिश्यू। सिंपल टिश्यू का हम देखो तो मेड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। ऐसे टिश्यू जो सिर्फ सिंपल एक सादा अकसाम के सेल से मिलकर बने होते हैं उनको हम नाम देते हैं सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू की अगर हम बात करें तो आगे मजीद इनकी दो अकसाम होती हैं, मेरिस्टीमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। प्लांट टिश्यू की हम बात कर रहे हैं, दो तरह के होते हैं, एक सिंपल टिश्यू होते हैं और दूसरे कंपाउंड टिश्यू। अगर सिंपल टिश्यू का हम देखें तो मेड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। ऐसे टिश्यू जो एक ही किस्म के सेल से मिलकर बने होते हैं उनको हम नाम देते हैं सिंपल टिश्यू। आगे इसकी दो अकसाम है, मेरिस्टीमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टीमेटिक टिश्यू का हम देखते हैं। मेरिस्टीमेटिक का मतलब होता है डिवाइड, तकसीम होना। टिश्यू हम जानते हैं कि सेल्स का मजमुआ, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में ऐसे सेल्स का ग्रुप होता है जिनमें सेल्स की एबिलिटी होती है तकसीम होने की। कंपोज्ड ऑफ सेल विच हैव एबिलिटी टू डिवाइड। जैसे मैंने शुरू में बताया कि मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है डिवाइड, तकसीम होना। कौन तकसीम होता है? सेल्स। तो कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच हैव एबिलिटी टू डिवाइड, ऐसे टिश्यू जिनके पास सेल्स होते हैं जो तकसीम हो सकते हैं, जिनके पास खूबी होती है कि वो डिवाइड हो सकते हैं, उनको हम नाम देते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। थिन वॉल, अगर हम इनकी वॉल सेल वॉल की बात करें तो थिन होती है, बारीक होती है। लार्ज न्यूक्लियस, इनके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। स्मॉल और नो वैक्यूल्स, न्यूक्लियस बड़ा होने के साथ साथ इनके पास या तो बिल्कुल छोटा या फिर वैक्यूल्स मौजूद नहीं होते। इंटरसेलुलर स्पेसेस नॉट प्रेजेंट, अगर हम सेल्स दो सेल्स के दरमियान जो जगह होती है उसकी बात करें तो इनके सेल्स के दरमियान बिल्कुल भी जगह नहीं होती, ये बिल्कुल साथ साथ जुड़े होते हैं। जैसे हम अगर डायग्राम में देखें तो हम देख सकते हैं कि एक सेल दो तीन चार ऐसे इकट्ठे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े, इनके दरमियान कोई भी स्पेस मौजूद नहीं होती है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो एक बड़ा सा न्यूक्लियस है और वैक्यूल अगर होगा तो वो बिल्कुल स्मॉल छोटा सा वैक्यूल होगा। आगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की भी आगे मजीद दो टाइप्स हैं, दो तरह के होते हैं। एक होती है एपिकल मेरिस्टम और दूसरे होते हैं लेटरल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम को हम देखें, एपिकल एपिकल का मतलब होता है एपिक्स, यानी कि टिप सिरे पर जो मौजूद होंगे उनको हम नाम देते हैं एपिकल मेरिस्टम। लोकेटेड एट टिप्स ऑफ शूट एंड रूट्स, यानी कि ऐसे टिश्यूज जो कि शूट और रूट्स के सिरों पर मौजूद होते हैं उनको हम नाम देते हैं एपिकल मेरिस्टम। प्राइमरी ग्रोथ, हम प्राइमरी ग्रोथ देखते हैं कि एपिकल मेरिस्टम कैसे प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं। व्हेन दे डिवाइड इंक्रीज प्लांट लेंथ कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ, जब एपिकल मेरिस्टम टिश्यू डिवाइड होते हैं, तकसीम होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, प्लांट की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, उसको उसमें इजाफा होता है और इस इजाफे को हम नाम देते हैं प्लांट में पौधों में प्राइमरी ग्रोथ का। तो प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है? जब प्लांट पौधे लंबाई में बढ़ते हैं तो इस इजाफे को हम नाम देते हैं प्राइमरी ग्रोथ। अगर हम डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास डायग्राम है, ये रूट टिप, ठीक है। इसके आगे हमारे पास एपिकल मेरिस्टम और एपिकल मेरिस्टम के आगे रूट कैप होती है जो कि एपिकल मेरिस्टम की हिफाजत करते हैं किसी भी तरह की इंजरी से। तो ये जब डिवाइड होते जाएंगे तो रूट टिप में इजाफा होता जाएगा और इस इजाफे को हम नाम देते हैं प्राइमरी ग्रोथ। आगे हमारे पास आते हैं लेटरल मेरिस्टम। लेटर मतलब साइड, कोनों में जो मौजूद होंगे, ठीक है। प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ प्लांट्स, ऐसे टिश्यू जो लेटरल कोनों वाली साइड पर मौजूद होते हैं उनको हम नाम देते हैं लेटरल मेरिस्टम। अगर हम ये पौधा एक देखें मिसाल के तौर पर तो ये जो लेटरल जो साइडों वाली जगह है यहाँ पर हमारे पास लेटरल मेरिस्टम मौजूद होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ, ये क्या करवाते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? इंक्रीज थिकनेस ऑफ प्लांट्स, ऐसा मतलब जिसमें प्लांट के पौधे की मोटाई में इजाफा होता है उसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। अगर लेटरल मेरिस्टम की बात करें तो वो आगे मजीद दो तरह के होते हैं, टू टाइप होते हैं। पहली कौन सी होती है? वेस्कुलर कैम्बियम, और दूसरे हमारे पास होती है कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर वेसल से निकला है, वेस्कुलर बंडल हम देखते हैं कि जो जाइलम और फ्लोएम का मजमूआ होता है। तो ये कहाँ मौजूद होते हैं वेस्कुलर कैम्बियम? लोकेटेड बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ये जाइलम और फ्लोएम जो बंडल होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, उनके ये दरमियान मौजूद होते हैं।
और कॉर्क कैम्बियम जो दूसरी किस्म है, इसको हम देखें तो ये कहाँ मौजूद होते हैं, outer lateral side ऑफ प्लांट्स, यानी कि ये बैरूनी जो तरफ होते हैं वहाँ पर ये मौजूद होते हैं, जो कि कॉर्क बनाते हैं, जो हमारे पास सबसे बैरूनी लेयर होती है। तो लेटरल मेरिस्टम, अगर हम स्टेम का एक स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर जो बिल्कुल ब्लैक एरिया होता है उसको हम नाम देते हैं पिथ का, और पिथ के बिल्कुल बाहर होते हैं हमारे पास जाइलम, और जाइलम के बाहर हमारे पास होते हैं वेस्कुलर कैम्बियम, और वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर हमारे पास फ्लोएम मौजूद होता है। ये हम देख सकते हैं कि हमने पहले पढ़ा था कि वेस्कुलर कैम्बियम कहाँ मौजूद होता है, जाइलम और फ्लोएम के दरमियान। तो ये जाइलम और ये वाला एरिया फ्लोएम है, और फ्लोएम इन दोनों के दरमियान हमारे पास वेस्कुलर कैम्बियम मौजूद होता है। उसके बाद हमने कॉर्क कैम्बियम देखा था। फ्लोएम के बाद हमारे पास आता है कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के बाद हमारे पास कॉर्क कैम्बियम आए। कॉर्क कैम्बियम क्या बनाते हैं, हमारे पास कॉर्क जो सबसे बैरूनी लेयर होती है पौधे की, जो सतह होती है जिसको हम सक वगैरह बोलते हैं, तो वो कौन बनाते हैं, कॉर्क कैम्बियम। तो ये हमारा टॉपिक था आज सॉरी सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू के हमने देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसकी आगे दो अकसाम थी, एपिकल मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम में हमने देखा था कि जो प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं, और लेटरल मेरिस्टम जो थे हमारे पास वो सेकेंडरी ग्रोथ करवाते थे। लेटरल मेरिस्टम के आगे मजीद दो अकसाम थी, वेस्कुलर कैम्बियम था और कॉर्क कैम्बियम था। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।